हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जिसने भी लास्ट व्लॉग देखा होगा उसको तो पता चल गया होगा कि ये उसी का कंटिन्यू है, लेकिन जिसने नहीं देखा है उसको थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है और हम लोग घर से निकल गए हैं वेन्यू के लिए। वेन्यू सोसाइटी में ही है लेकिन बेसमेंट में है। गर्मी बहुत है तो स्वेटिंग हो रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी से चला जाए। भाई ने बोला कि मैं ड्रॉप कर दूंगा अंदर अंदर, मतलब पार्किंग के ही अंदर से बेसमेंट में मैं ड्रॉप कर दूंगा तो बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ शूट वगैरह कर रहे थे कि ऐसे चलो वैसे चलो। ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाय, मतलब कितना कुछ, इतनी सारी चीज़ें मेरे से तो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मतलब देख सकते हो। उसके बाद वो बेचारी चल रही थी, जैसे वो लोग गाइड कर रहे थे वैसे चल रही थी। एंड देन यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी स्टार्ट हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी कतारें लगी हुई हैं, भाभी सिस्टर सब लोग हैं। मैं इसमें आपको नहीं दिखूंगी। रीज़न ये है कि मेरे लेग की प्रैक्टिस चल रही है, सभी को पता है, मैंने 2 व्लॉग उसके डाले हैं। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ, मतलब मैं नहीं चल पा रही हूँ या एक जगह अच्छे से नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। मेरे लिए अभी न्यू लेग के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस वजह से मैं ज़्यादातर बैठने की ही कोशिश कर रही थी, मैं ज़्यादातर खड़े होने की या चलने की कोशिश नहीं कर रही थी। यहाँ पे सब लोग मिल रहे थे, मतलब शिवांगी के ससुराल की तरफ से एंड मेरी तरफ से, मतलब हमारे घर की तरफ से जितनी भी मम्मी चाचियाँ थी सब लोग उनको मतलब वेलकम कर रहे थे। यहाँ पे वो जो पीछे अभी चली गई नहीं दिख रही, भी हक कर रही हैं पीछे की तरफ से, वो मेरी मम्मी है। एंड देन उधर चाची हैं, देन छोटी चाची हैं, मामी हैं ये ब्लू साड़ी में। तो ऐसे ही है सब लोग। शादी में सब लोग फिर से आएंगे तो अच्छे से मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, अभी यहाँ पे नहीं हो पाया। देन मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो प्रिया आ गई एंड प्रिया और मैं साथ में बैठ गए। बहुत टाइम से हम लोग नहीं मिले थे एंड आज भी नहीं ही मिल पाए, अच्छे से बातें बातें नहीं कर पाई। सोचा है कि एक दिन जाऊंगी अच्छे से जब इसकी छुट्टी होगी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। बहुत टाइम हो गया है इसके साथ मतलब मिले हुए ऐसे इस तरह से। ये मेरी सेकंड नंबर की कज़न सिस्टर है एंड हमारी बहुत 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 अच्छी बॉन्डिंग है। सो ये यहाँ पे शिवांगी बैठ गई है। हमारे यहाँ ना एक एंगेजमेंट से पहले रिचुअल होता है जिसको गोद भराई, सगन, जो भी बोल लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि गोद भराई तो प्रेग्नेंट होने पे होता है, बट हमारे यहाँ बोला जाता है। कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, ठीक है जो भी है। तो ये हो रहा था। वैसे पंजाबियों में आई थिंक इसको सगन बोला जाता है, रोका छेका बिहार में बोला जाता है, यूपी में बहुत ही गलत वर्ड बोला जाता है, जो भी बोला जाता है। सो वो हो रहा था। यहाँ पे ये शिवांगी की सास है जो टीका लगा रही थी और वही चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं एंड मैं यहीं पे कहीं पे पीछे बैठी होंगी। एंड मैंने यहाँ पे एक जगह भी ऑडियो, ओरिजिनल ऑडियो जो है वो नहीं चलाई है क्योंकि पीछे चल रहा था म्यूज़िक और आ जाता कॉपीराइट। तो मैंने सोचा कि सेफ साइड के लिए वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा ना तो कोई मतलब नहीं है, फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ जाती है। इस वजह से मैंने कुछ भी वहाँ का नहीं इतना ज़्यादा दिखाया। अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत हो पाएगा तो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। पीछे देख सकते कि मैं बैठी हुई हूँ एंड जहाँ पे भी मैं रहती हूँ ना, मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद है। तो ऑटोमेटिकली बच्चे आ जाते हैं या मैं बच्चों को ढूंढ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि गर्मी बहुत ही, जैसा कि मैंने बोला, तो वहाँ पे एसी फ़ैन था एंड बहुत परफेक्ट जगह थी वो सब कुछ देखने के लिए। स्टेज भी साइड में था और ये जस्ट जो सब चल रहा था वो भी था। तो मुझे लगा यहीं पे बैठ के और आराम से सब कुछ एंजॉय करते हैं। तो ये बच्चा पार्टी हमारी आ गई है और हम लोग बस लगे हुए हैं और यहाँ पे शिवांगी को एक एक करके सब लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं जो उसके ससुराल की साइड से हैं। तिलक करने के बाद, मतलब जो मदर इन लॉ होती हैं वो तिलक करती हैं, उसके बाद एक एक करके जो भी रिलेटिव होते हैं वो लोग एक एक करके गिफ्ट्स देते हैं जो भी उनको देना होता है। सो यहाँ पे वही चल रहा था। ये काफ़ी लंबा चला था, ये तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और ये काफ़ी, मतलब आई थिंक एक 1.5 घंटे चला था। उसके बाद ये देखो शिवांगी तो आज बहुत अमीर हो गई है, मतलब क्या बोलूँ मैं। उसमें चुन्नी में बहुत सारे पैसे और वो सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह भी जो मिली थी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या क्या शिवांगी को मिला था। देन अभी वही सब हो रहा था एंड अब जो है सब लोग रेडी हो रहे थे एंगेजमेंट के लिए। इसके पहले क्या होता है, लड़के का होता है वरक्षा। जैसे जैसे इन लोगों ने गिफ्ट दिया वैसे हमारी साइड से लड़कों को देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेहंदी कलर का कुर्ता पहना हुआ है, ये हैं मिस्टर अनुपम जिनकी शिवांगी से सगाई हो रही है। और ये हमारे हीरो हैं ब्लू शर्ट में, हरिओम।
वैसे इसका नाम हर्ष द्विवेदी है, बट ये ना चिढ़ता भी है जब मैं इसको हरिओम बोलती हूँ। बचपन में इसको हरिओम हरिओम बोलते थे, तो मैं तो हर्ष नहीं बोल सकती, मैं तो हरिओम ही इसको बोलूँगी। एंड यहाँ पे वो वाला चल रहा था जो मैंने बोला कि पहले लड़के के साथ होता है उसको वरक्षा बोलते हैं, तो वरक्षा वाला हो गया पार्ट। अब आ गई है एंगेजमेंट की बारी। सो यहाँ पे शिवांगी चढ़ रही थी और उसका लहंगा फंस रहा था। मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मैं नहीं उठ सकती थी, मैंने बता दिया। और मैं देख रही थी कोई तो हेल्प के लिए आए, फिर वो आ गई, उनकी जेठानी थी, शिवांगी की जेठानी, एंड उन्होंने हेल्प की शिवांगी को स्टेज पे चढ़ने के लिए। फिर शिवांगी ऊपर गई तो सब लोगों ने बोला कि अनुपम जो है वो शिवांगी को प्रपोज करेंगे। एंड शिवांगी को बोला जा रहा था कि आपको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको बहुत बड़ी डिमांड रखनी है। तो यही सब यहाँ पे चल रहा था। एंड वो बेचारा मतलब इतनी देर से घुटने पे बैठा था और ये मान ही नहीं रही है। तो मतलब मैंने सोचा कि इसने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया सबकी एडवाइस को कि हाँ नहीं करना है जल्दी। वो बैठा हुआ है। और ये जो अभी साड़ी में है ये सोनी की शिवांगी की जेठानी है। तो ये जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वैसे ही उसने पकड़ा दिया। अभी वैसे शिवांगी कर रही थी, उसको भी नहीं मतलब आइडिया है क्या करना है कैसे करना है। वो बेचारी बस जो सब बोले जा रहे थे वो करे जा रही थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे फिर रिंग जो है वो एक्सचेंज हुई। अनुपम ने शिवांगी को पहनाया, शिवांगी ने अनुपम को पहनाया। तो यहाँ पे एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक डांस ये सब हुआ था जिसमें मैं नहीं थी इतना। एंड क्योंकि इसके बाद ही जैसे एंगेजमेंट ख़त्म हुई मैं चली गई खाने, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। और खाने में भी मैंने देखा तो ये मतलब ये सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने खाया। मैं सोचा चलो घर पे जाकर मैं कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी, क्योंकि इससे तो मेरा पेट नहीं भरने वाला है। एंड यहाँ पे सोनी बैठी हुई है, ये जो हाथ दिखा रही है अपने बच्चों को दिखा रही है। पता है बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों को संभालना। इसके 2 बेटे हैं और ये बेचारी ना उसी में लगी रहती है, पर फिर भी उसमें भी ये फ़न खोज लेती है किसी भी तरीके से। तो अभी इसको पता चल गया मेरा कैमरा था, वरना इसको पता नहीं था। एंड यहाँ पे शिवांगी खाना खा रही थी एंड यहाँ पे भी मैंने ब्लंडर कर दिया था। मुझे लगा शिवांगी को लगी होगी भूख, मैंने शिवांगी से बोला चल खा ले, उसने बेचारी ने खा लिया। बाद में पता चला कि लड़के खिलाते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन को खिलाता है, दुल्हन दूल्हा को सबसे पहले, उसके बाद सब लोग खाते हैं। मुझे नहीं पता था यार, सीरियसली ये सारी चीज़ें मुझे इतना आइडिया नहीं होता है। और शिवांगी ने खा भी लिया, बाद में चीज़ें पता चली। फिर यहाँ पे आंटी है मेरी, मतलब ये जो बीच में है प्रिया की मम्मी, एंड देन यहाँ पे प्रिया है वो भी खा रही है। एंड फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, मतलब हम लोग नहीं सब लोग थे, बट मैं खाना खाने के बाद निकल चुकी थी। मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही थी, पसीना वसीना, हालत ख़राब थी। तो मैं यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद इनका फ़ोटो सेशन, डांस जो भी होना था होने वाला था। एंड घर पे भी कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने कहा मुझे चाबी दे दो, मैं निकल जाती हूँ, आप लोग रहो और जो भी होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ मैं बाहर निकली तो पूरा अंधेरा सुनसान, मतलब कोई भी नहीं दिख रहा था, इतना लेट हो चुका था। आई थिंक 12 बज रहे थे। एंड ये देख सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा था कि वो जो हम बचपन में देखते नहीं थे वो सीरियल, कौन सा सीरियल था, बहुत डरावना सा होता था, आहट ऐसे करके कुछ था तो वैसा सा कुछ फील हो रहा था। और उसके बाद लेकिन यार शांत इस तरह की जो एनवायरनमेंट है ना मुझे बहुत पसंद है सच में। मतलब नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसे म्यूज़िक डांस ये सब एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। एंड ये रहा मेरा मंदिर, मतलब सोसाइटी का मंदिर तो बंद था, लेकिन मैंने सोचा बाहर से ही थोड़े से दर्शन करवा देती हूँ। एंड उसके बाद भाई आ चुका था, मुझे ये नहीं पता था कि भाई आ चुका है, क्योंकि उसको भी किसी को ड्रॉप करना था तो चाबी वगैरह लेनी थी, वो आ चुका है ये भैया। देन घर में आई तो देखा, मैंने कहा ना ऑलरेडी सब लोग आ गए थे। एंड जहाँ पे शिवांगी की शादी हो रही है वो लोग हमारे जानने में ही हैं, तो उनको घर पे भी बुलाया था तो घर पे आए थे। देन वहाँ यहाँ पे वही कॉफ़ी वगैरह हो रही थी और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, मैं सो गई। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है और हरिओम यहाँ पे स्वीट्स और फ्रूट्स जो भी सबके घर भिजवाने होते हैं, एंगेजमेंट के बाद चीज़ें भिजवानी होती है, तो वो सबको अलग अलग कर रहा था। एंड ये देखो इसमें ना ये बहुत एक्सपर्ट है। हट जा तू, ओश हट, ऐसे कर दूंगी ना तो यहाँ पे सब दिखेगा। नहीं कि घर ना लग जाएगी। मेरे लिए भी सूट और लिफाफा आया है, ये प्रिया के लिए है मम्मी, देखो मैं प्रिया का सूट, हाँ अब तुम्हारे में एक ही कर
तुम्हारे में एक भी कॉटन नहीं है, मेरे में कॉटन है और मेरे दुपट्टे में पैच वर्क है।